नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अंकित वर्मा ऑल एचपी नोटिफिकेशन में। तो दोस्तों, जैसे कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हैं कि आज के इस वीडियो में मैं आपको आज 19 दिसंबर 2024 की हिमाचल प्रदेश की आज की सभी ताज़ा खबरों की जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एचपी असेंबली कर्मचारियों को नहीं मिलेगा अनुबंध सेवा काल का वरिष्ठता और वित्तीय लाभ विधेयक पेश। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को अनुबंध सेवा काल का वरिष्ठता और वित्तीय लाभ नहीं मिलेगा। साल 2003 से यह व्यवस्था लागू होने जा रही है। बुधवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस संदर्भ में सदन के पटल पर हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारी भर्ती एवं सेवा की शर्तें विधेयक रखा। वीरवार को सदन में चर्चा के दौरान ये विधेयक पारित होगा। इस विधेयक को लाने के पीछे एक प्रमुख चिंता राज्य पर पड़ने वाला संभावित वित्तीय बोझ है। अनुबंध सेवा काल का लाभ देने से कर्मचारियों को न केवल अतिरिक्त संसाधनों का भारी आवंटन करना पड़ेगा, बल्कि पिछले 21 वर्षों से अधिक समय से वरिष्ठता सूची में भी संशोधन करना होगा। अब कांस्टेबलों का होगा राज्य कैडर, पुलिस बोर्ड करेगा भर्ती। विधानसभा में संशोधन विधेयक पेश। हिमाचल प्रदेश में अब कांस्टेबलों का भी जिला के बजाय राज्य कैडर होगा। इनकी भर्ती भी अब राज्य कैडर में पुलिस बोर्ड करेगा। बुधवार को सदन में इसके लिए हिमाचल प्रदेश पुलिस संशोधन विधेयक 2024 पेश किया गया। हिमाचल विधानसभा 70 पिछड़े क्षेत्रों में 25,000 से कम जनसंख्या पर भी बनेगा जिला परिषद वार्ड संशोधन विधेयक पेश। हिमाचल प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में अब 25,000 से कम जनसंख्या पर भी जिला परिषद वार्ड बनेगा। इसके लिए पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बुधवार को सदन में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज संशोधन विधेयक 2024 पेश किया। मुख्यमंत्री सुक्खू ने अपने हाल ही के डोडरा क्वार दौरे के दौरान यह घोषणा की थी कि डोडरा क्वार को अलग से जिला परिषद वार्ड बनाया जाएगा। हिमाचल में धार्मिक कार्यों चैरिटी के लिए 30 एकड़ जमीन या ढांचा हो सकेगा हस्तांतरित। 1972 के लैंड सेलिंग एक्ट में संशोधन के रूप में इस विधेयक को प्रस्तुत करने के बाद यह आज पारित किया जा सकता है। इसके तहत अब धार्मिक और चैरिटी के लिए 30 एकड़ जमीन या भूमि पर बने ढांचे को हस्तांतरित किया जा सकेगा। भ्रष्टाचार पर काम रोको प्रस्ताव पर तपोवन, पक्ष और विपक्ष में नोकझोंक। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीत सत्र के पहले दिन बुधवार को भ्रष्टाचार पर काम रोको प्रस्ताव से तपोवन सदन गरमाया रहा। पक्ष और विपक्षी के सदस्यों के बीच नोकझोंक होने से सदन में हंगामा मचा रहा। नियम 67 के तहत भाजपा के नोटिस पर चर्चा होने से सत्र के पहले दिन प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सका। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के सवाल पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जवाब दिया है। हिमाचल में ओल्ड पेंशन लागू होने के बाद अब तक 7,355 कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन का मिला है। कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम देने का वादा कर साल 2022 के विधानसभा चुनाव में सत्ता में आई थी। सत्ता में आते ही कांग्रेस सरकार ने अपना वादा पूरा किया और अपनी पहली कैबिनेट बैठक में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया था। बुधवार से शुरू हुए विंटर सेशन के पहले ही दिन नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सत्ता पक्ष से सवाल किया कि बीते 2 सालों में 30 नवंबर 2024 तक न्यू पेंशन स्कीम के तहत आने वाले कितने रिटायर्ड कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिला है। इस सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिया। उन्होंने अपने जवाब में कहा कि बीते 2 सालों में 30/11/2024 तक न्यू पेंशन स्कीम से ओपीएस के तहत आने वाले कुल 7,355 रिटायर्ड अधिकारियों और कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ दिया जा चुका है। मुख्यमंत्री बोले, निर्दोष को छेड़ेंगे नहीं और भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बोले, पूर्व सरकार ने अपने वरिष्ठ नेता पर नहीं की थी कार्रवाई। देहरा में राशन गड़बड़ जाले पर सरकार ने लिया एक्शन। सीएम के सियासी पैंतरे ने विपक्ष के प्लान पर फेरा पानी। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन भाजपा ने काम रोको प्रस्ताव का नोटिस देकर बाहर जाने की प्लानिंग की हुई थी, लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने विपक्ष की चुनौती को स्वीकार कर ऐसा सियासी पैंतरा फेंका कि भाजपा को योजना बदलनी पड़ गई। इसके चलते विरोध प्रदर्शन में भाजपा के आधे ही विधायक भाग ले पाए, जबकि अन्य विधायकों को सत्र में ही बैठकर चर्चा में भाग लेना पड़ा। हालांकि चर्चा में भाजपा विधायकों ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। भाजपा के काम रोको प्रस्ताव को विधानसभा अध्यक्ष ने और आगे करने की बात कही, लेकिन भाजपा विधायक सबसे पहले इस विषय पर चर्चा की मांग पर अड़ गए। इससे पहले चर्चा थी कि प्रदेश सरकार काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा के लिए तैयार नहीं होगी और भाजपा सदन से वॉकआउट कर जाएगी, लेकिन विपक्ष के पैंतरों को भांपते हुए सीएम सुक्खू ने स्वयं कहा कि प्रदेश सरकार विपक्ष के काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए तैयार है। कांगड़ा दिन दिहाड़े
चैन छीनी, आरोपी धरा। पालमपुर में दिन दहाड़े चैन छीनने का मामला सामने आया है, परंतु आरोपी को लोगों ने घटनास्थल से कुछ दूरी पर ही धर दबोचा। जानकारी के अनुसार एक महिला जब डाकघर से कुछ दूरी पर पुराने फौजी सराय भवन के समीप जा रही थी तो एक युवक ने चैन स्नैच कर ली तथा IVRI कार्यालय की ओर भाग खड़ा हुआ। महिला के शोर मचाने पर लोगों ने आरोपी को पीछा किया तथा उसे कुछ दूरी पर धर दबोचा। चंबा बालू में कन्फेक्शनरी की दुकान में लगी आग, लाखों का नुकसान। तस्वीरें देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट चंबा शहर के 7 बालू कस्बे में बुधवार देर शाम एक कन्फेक्शनरी की दुकान में आग लगी। देखते ही देखते आग की लपटें बढ़ने लगी। इस दौरान अग्निशमन विभाग की टीम को सूचना मिली के बाद कुछ ही समय के बाद आग पर काबू पा लिया गया। बताया जा रहा है कि देर शाम को रेखा देवी पत्नी नरेश कुमार की दुकान में दुकानदार अपने कार्य में व्यस्त था। इस दौरान दुकान के एक किनारे में अचानक धुआं निकलने लगा, जिससे उसे आग लगने के बारे में एहसास हुआ। आग बुझाने के दौरान देखा गया कि दुकान में रखे गए तेल के पास आग अधिक फैल गई है। हमीरपुर रीमा ठाकुर ने पहले ही प्रयास में की GD परीक्षा, BSF में चयन। ज्वालामुखी क्षेत्र के गांव सुंदंगल की रहने वाली रीमा ठाकुर पुत्री राजेंद्र सिंह ने SSC GD की परीक्षा पहले ही प्रयास में उत्तीर्ण की है। यह उपलब्धि बेटी के लिए और भी खास बन गई क्योंकि परीक्षा परिणाम वाले दिन ही पिता राजेंद्र सिंह की 12वीं पुण्यतिथि का भी दिन था। इस अवसर पर रीमा के बड़े भाई ने कहा कि रीमा की इस उपलब्धि पर हमें बहुत गर्व है। छात्रा की पढ़ाई राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कन्या नदौन में हुई है। रीमा ठाकुर के संस्कृत अध्यापक नरेश मलोटिया ने कहा कि रीमा और उसकी बहन 6ठी से 12वीं तक उनके पास ही पढ़ी है। उन्होंने बताया कि रीमा ठाकुर एक होनहार, मेहनती और कुछ नया कर दिखाने के जज्बे को लेकर ही पढ़ाई करती थी। कुल्लू सेल्फी लेते समय फिसले युवक का मिला शव। तस्वीरें देख सकते हैं। मनाली कोकसर के समीप चंद्रा नदी में गिरे युवक का शव बरामद कर लिया। युवक मंगलवार को अपने दोस्तों के साथ कोकसर घूमने आया था। सेल्फी लेते समय पांव फिसलने से युवक नदी में गिर गया था। युवक पर्यटक निखिल कुमार बोथरा उर्फ चिंटू 28 वर्षीय पुत्र दिनेश बोथरा निवासी जैनाती नोहरा गली बाड़मेर राजस्थान का रहने वाला था। मंडी शिक्षा की बेहतरी के लिए आंदोलन करेगी SFI सरकाघाट इकाई का 37वां सम्मेलन सरकाघाट में आयोजित किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए हिमाचल प्रदेश राज्य अध्यक्ष अनिल ठाकुर ने कहा कि देश और प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था पर किए जा रहे हमले हमारी लोकतांत्रिक शिक्षा प्रणाली पर चुनौतियां हैं। तो दोस्तों, ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सभी ताज़ा खबरें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि अब तक हिमाचल प्रदेश की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।